राम के प्यारे मारुति शक्ति का भंडार, राम के प्यारे मारुति शक्ति का भंडार, चखने फल के स्वाद को जाते हैं उस पार, चखने फल के स्वाद को जाते हैं उस पार। इनकी गति से देव गति हो, इनकी गति से देव गति स्वयं गई है हार, होके पवन सवार करेंगे जगत का ये उद्धार, चखने फल के स्वाद को जाते हैं उस पार, चखने फल के स्वाद को जाते हैं उस पार। जितना सोचा था ये तो उससे भी दूर है, परंतु इतने स्वादिष्ट फल को हम छोड़ भी नहीं सकते। गति बढ़ानी पड़ेगी मारुति, लौटकर भोजन में भी बैठना है। ये कौन सा प्राणी है जो इतनी तीव्र गति से सूर्य लोक की ओर जा रहा है? अवश्य ही देवताओं ने किसी विशेष गंधर्व अथवा यक्ष का आवाहन किया होगा हमें परास्त करने के लिए। राक्षसों, ये प्राणी जो हवा में उड़ रहा है, ये हमारे शत्रु का मित्र है। रोको इसे। इससे पूर्व कि ये सूर्य लोक में प्रवेश कर जाए, रोको इसे। अब कुछ ही समय में सूर्यदेव को ग्रहण लगने वाला है। आइए पूजा की विधि आरंभ करते हैं। मारुति कहाँ रह गए? महल में ही होंगे, खेल रहे होंगे कहीं। ऋषिवर, आप पूजा आरंभ कीजिए। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय विद्महे धीमहि धीमहि, ओम भगाय नमः। महाराज केसरी, देवी अंजनी, आप दोनों कृपा प्रार्थना कीजिए कि आज ग्रहण के समय सूर्य देव को पीड़ा सहने की शक्ति मिले। जी। रुक जा, उड़ने वाले प्राणी। कौन है ये लोग? हमको पुकार रहे हैं क्या? कहीं किसी संकट में तो नहीं और अच्छी सहायता मांग रहे होंगे? आप लोग राक्षस है ना? और तू वानर। हम राक्षसों से गिर गए हैं तू। उड़ने वाले वानर, भयभीत लग रहा है तू। यही तो समस्या है राक्षस जी, हमें किसी से भय ही नहीं लगता। आज लगेगा बालक, जब हम तेरी दुर्गति कर तुझे नरक के द्वार पर छोड़ आएंगे। क्यों बोला? हमने क्या बिगाड़ा है आपका? क्योंकि तू हमारा शत्रु है। हम शांति से फल खाने जा रहे थे क्योंकि लगी है हमें भूख, और जब हमें भूख लगी होती है तो क्रोध भी हमें शीघ्र आता है। इस कारण हमारा मार्ग छोड़ के चले जाइए, अन्यथा अन्यथा क्या? अन्यथा हम आपसे बात नहीं करेंगे, हमारी गदा बात करेगी। वाचाल बालक, आज तेरा अंत निश्चित है। रुको। राक्षस का शरीर जल पड़ा। पितामह ने आपके साथ ऐसा प्रयास क्यों किया? सर राक्षस अथवा राक्षस जी। तो जवानर, तू हमारा
अपमान कर रहा है। अपमान नहीं विचित्र राक्षस महाराज, हम वास्तव में अचंभित हैं आपका ये अनोखा रूप देखकर। आप चलते अथवा पहनते हैं, जीभ कैसी है आपकी, मध्य से कटी हुई सरपू जैसी। देखिए तनिक, सत्य कहें बड़ी बेढंगे से दिखते हैं आप। नादान तुच्छ वानर, अभी तक हम तुझे एक अबोध बालक समझकर छोड़ रहे हैं, किंतु हमारा अपमान करके तूने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। राक्षसों, हर लो प्राणित तुच्छ वानर के। क्या हुआ तुच्छ वानर, मौन क्यों धारण कर लिया? एक शब्द और, केवल एक शब्द और ये भाले तेरे शरीर को छलनी छलनी कर देंगे। एक बालक के विरुद्ध राक्षस, हम आपकी वीरता देखकर चकित हो गए राक्षस महाराज। एक शब्द और नहीं वाचाल। ठीक है, जब आप लोग गदर की भाषा समझते हैं तो इसी में बात करते हैं। रुको, उचित कहा तुमने कि 10-10 राक्षस और एक अबोध बालक। ये युद्ध तो शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद विचित्र राक्षस महाराज, अति उत्तम निर्णय है। हम किसी से नहीं लड़ना चाहते हैं। हमारी माता हमारा मार्ग देखती होंगी, तो हम चलते हैं। प्रणाम। बालक, हमने अपनी सेना को इसलिए रोका क्योंकि अपमान तुमने हमारा किया है महाबली राहु का, इसलिए दंड भी तुझे हम ही देंगे। आप फिर तो क्रोधित हो रहे महाराज, न हमने आपका अपमान किया है, न ही हमें आपसे युद्ध करने में कोई रुचि है। देखा तुम लोगों ने महाबली राहु का भय। जो बोध बालक अभी तक इतनी उछल कूद कर रहा था, वो कैसे महाबली राहु के भय से चुप होकर बैठ गया। परंतु हमें भय तो लगता ही नहीं। घर पहुंचने की शीघ्रता थी, अन्यथा हम कसरत का ऐसा अवसर छोड़ते नहीं है। तुच्छ वानर, महाबली राहु से युद्ध करना तेरे लिए व्यायाम समान है। इतना बलशाली है तू, अब देख राहु का कोप। क्षमा शमोस्तेयम् शौचमिन्द्रिय निग्रह निर्विद्या सत्यं क्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्। जितना हमने सोचा था, ये बालक तो उससे कहीं अधिक बलशाली है, परंतु हम भी राहु हैं। राहु जिसके जीवन में प्रवेश करते उसे नष्ट कर देते हैं। तुच्छ वानर, प्रस्तुत हो जा हमारे घातक विष का सामना करने के लिए।
अब केवल एक ही उपाय है। अरे ये तो हमारे पीछे ही पड़ गया है, गति बढ़ानी होगी। भाग मायावी बालक भाग। जब तक तेरा अंत नहीं कर देता मेरा यह विष तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। भाग। तुझे इस प्रकार भागते हुए देखकर मुझे अत्यंत आनंद आ रहा है वानर, परंतु कोई लाभ नहीं, क्योंकि मेरा यह विष इतना घातक है कि एक राक्षस तो क्या पूरी सेना को समाप्त कर सकता है। पूरी सेना? भाग। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, प्राण हर लो इस तुच्छ वानर के। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वीर विक्रम बजरंगी, सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। असंभव, हमारे विष ने हमारी ही सेना का अंत कर दिया। असंभव। यही तो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि क्रोध की अग्नि स्वयं को ही भस्म कर देती है। तो वानर, तेरा अंत हमारे ही हाथों लिखा है। अब महाबली राहु ही तेरे प्राण हरेगा। आइए, प्रस्तुत है मारुति। दूर चले गए, पता नहीं कहाँ जाकर गिरेंगे। मिल गया संकेत उदय महाराज, आप भूखे हैं और आपको अब क्रोध आ रहा है। चलिए अब हम वो दिव्य फल खाते हैं। हे दिव्य फल, हम आ रहे हैं आपको खाने। शिवाज मारुति की जय। शिवाज मारुति की जय। जिस राहु के प्रकोप से चंद्रदेव के समान दिव्य और सूर्य देव के समान तेजस्वी देवता भी बच नहीं पाते, जिस राहु के कुंडली में प्रवेश करते ही जीवन उथल पुथल हो जाता है, साक्षात उस राहु को मारुति ने कितनी सरलता से परास्त कर दिया। प्रभु, केवल परास्त ही नहीं किया माता, अभी तो राहु का दम भी तोड़ा है मारुति ने। राहु ने तो सोचा भी नहीं होगा कि एक बालक के हाथों उसकी ऐसी दुर्गति हो जाएगी। मारुति अवतार का एक उद्देश्य ये भी है कि वो मनुष्य को हर प्रकार के संकट से तारेंगे, चाहे वो दैहिक हो, भौतिक हो अथवा ग्रह संबंधी। अर्थात जिस सरलता से मारुति ने राहु को इस द्वंद में परास्त किया है, उसी प्रकार मारुति की भक्ति से मनुष्य भीषण से भीषण ग्रह नक्षत्रों के प्रकोप से पार पा लेंगे। अब समझ में आया प्रभु कि क्यों आपने कहा था कि ये लीला मारुति को केवल दिव्यता की ओर नहीं लेके जाएगी, अपितु पूरे संसार के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी। ये तो इस भूख की लीला का आरंभ है।
मारुति की वास्तविक परीक्षा तो तब होगी जब वो सूर्यदेव के सम्मुखीन होंगे। हमारे सूत्रों से जो अंतिम सूचना मिली है वो ये है कि असुरों की सेना पाताल लोक से कूच कर चुकी है और इसी ओर आ रही है, अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसी व्यू रचना रची है उनके स्वागत के लिए जिसे महादेव के अतिरिक्त कोई और नहीं भेज सकता। विलम्ब हो गया है, परंतु उस दिव्य फल को खाने की हमारी इच्छा कम नहीं हुई। गति बढ़ाई जाए। आपके आत्मविश्वास को देखकर लगता है देवराज, अवश्य ही आपने कोई अचूक रणनीति बनाई होगी। युद्ध कला का ऐसा निदर्शन राक्षसों ने आज से पूर्व नहीं देखा होगा। इस व्यू के भीतर कई स्तर हैं और हर स्तर की रक्षा एक शूरवीर देवता कर रहा है। इस व्यू के समस्त स्तरों को पार कर अंत तक पहुंचना यथार्थ असंभव है। अग्निदेव, वरुण देव, वास्त्रदेव, उषान देव, धट देव और फिर हैं हम अपनी देव सेना के साथ इस पूरी योजना को संचालित करने के लिए। आपका ये युद्ध कौशल वास्तव में अचूक है देवराज। हमें विश्वास है अब वो दुष्ट राहु हमें स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। किंतु राहु है कहां? ग्रहण का समय तो आरंभ होने वाला है। आता ही होगा सूर्यदेव। हम तो व्याकुल हो रहे हैं उसका सर कुचलने के लिए। महाराज केसरी, देवी अंजनी, सूर्य ग्रहण आरंभ होने में अब कुछ ही क्षण शेष है। मारुति कहाँ रह गए? हम उन्हें लेकर आते हैं। देवी अंजनी, इस प्रकार विधि को मध्य में छोड़कर उठ जाना अपशकुन होता है। हाँ? क्षमा ऋषिवर। सुरीली जी, तनिक जाओ जरा देखो मारुति कहाँ है। अपने कक्ष में ही होंगे, उन्हें ले आओ जी। बस पहुंचने ही वाले हैं। माता पूजा के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। फल खाकर शीघ्र ही लौटना है। ये अग्नि की दीवार कैसी? चला जा यहाँ से बालक। पराम, आप तो कोई दिव्य पुरुष लगते हैं। हम वो है जिसके बिना जीवन संभव नहीं। हमारा तत्व आंशिक रूप से शरीर में वास कर प्राणियों को जीवन देता है, परंतु यदि साक्षात रूप में कोई हमें स्पष्ट कर ले तो तत्काल भस्म हो जाता है, क्योंकि हम हैं अग्निदेव। परंतु वानर, तू है कौन और तू सूर्यलोक के इतने निकट कैसे आया? एक बार पुनः मारुति का प्रणाम स्वीकार कर रहे अग्निदेव, और आपके प्रश्न का उत्तर है भूख। अग्निदेव, बहुत भूख लगी है। क्या? हमें एक दिव्य फल दिखा जिसे खाने की तीव्र इच्छा हुई, और खुशी को खाने के लिए हम यहाँ तक पहुँच गए। वो देखिए अग्निदेव, ये अवास्तविक। देखिए इस समय हमारे पेट से बाहर एक आवाज निकली है ना, गुलगुल गुलगुल। कृपया आप अपनी ये अग्नि को द्वार हटाइए ताकि हम आगे बढ़ सकें। मूर्ख वानर, तू जिसे फल समझ रहा है उसके निकट जाते ही तू भस्म हो जाएगा। क्यों? ये दिव्य फल तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, तभी आप इसकी रक्षा कर रहे हैं। तुझे अंतिम चेतावनी देते हैं मूर्ख।
चला जाए यहाँ से, अन्यथा हम स्वयं ही तुझे भस्म कर देंगे। हम आपसे विनती करते हैं, आप हमारे मार्ग से हट जाइए, अन्यथा हम अपना मार्ग स्वयं मना लेंगे। दृष्ट वानर, तू अग्निदेव को चुनौती दे रहा है। ठीक है, यदि तुझे दीवार से पार जाना है तो तुझे हमसे युद्ध करना होगा। बोलो वानर, स्वीकार है? हमारे लिए भी अच्छा है। भूख जितनी तीव्र होगी, फल का स्वाद उतना ही अधिक आएगा। स्वीकार है।